आज मैं ये कहता हूं कि कोई भी समाज के अंदर अगर घटना होती है, कोई घटना होती है, तो हमें उस घटना को बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा। हमें लगता है ये घटना का हमारे से क्या संबंध है। मैं ये समझ सकता हूं कि हो सकता हूं मेरे परिवार में से कोई बच्चा ना गया हो, लेकिन अगर मैं सबको अपना परिवार समझता हूं, मेरे को यह महसूस होता है कि ये किसी का बच्चा गया तो इसका मतलब मेरे परिवार का नुकसान हुआ। और अगर हम सब इस तरीके से खड़े होंगे, इतनी संजीदगी से सोचेंगे, तो भाई मैं ये कहता हूं कोई भी ऐसा नशा कारोबारी नहीं जो आपके गांव में नशा बेच सके, आपके गांव में कोई चिट्टा बेच सके या कोई मेडिकल नशा बेच सके। आज हमें सबको इस चीज को अपनी लड़ाई समझ के लड़ना पड़ेगा। यह नहीं कि आज मैंने बोला, यहां आप लोगों ने सुन लिया, आपने सबने देखा, इन्होंने इनका दुख देखा, हमने उसके बाद अपने घर जाके यहां से बाहर निकलते उस चीज को भूल जाए। भूलने की जरूरत नहीं है। आज हमें यहां से एक कमेटी बनानी पड़ेगी अपने गांव की। एक कमेटी बनाए, 20 मेंबरी, 21 मेंबरी, 11 मेंबरी, जो आपको लगती है। गांव के मेरे बड़े बूढ़े सारे नौजवान सब बैठे हैं यहाँ पे। वो कमेटी एक पहरा दे। मैं कहता हूं बार बार, जैसे पुराने टाइम में पहरे लगा करते थे, क्यों लगाते थे हम पहरे? के हमारे यहाँ चोरियां ना हो, घर पे चोरियां ना हो, सिर्फ घर में चोरी ना हो, इस डर से हम पहरा लगाते थे। आज हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्या हमें इस डर से पहरे नहीं लगाने चाहिए? जवाब दो भाई, लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए? लगाने चाहिए तो हाथ खड़े करके समर्थन दो मेरे को सारे। अगर हमें इस तरीके से एक साथ होकर एक आवाज में हम जब तक नहीं खड़े होंगे ना, जब तक बात नहीं बनेगी। कि आज आतंकवाद की हम बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लेकिन आतंकवाद से भी अगर बड़ा कोई अपवाद है तो भाई वो नशा कारोबारियों का है। उससे भी बड़ी अगर किसी को कोई सजा मिलनी चाहिए तो वो नशा कारोबारियों को मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो चिट्टे का कारोबार करने कारोबारी है, जो बच्चे जब मरते हैं तो तरफ तरफ के मरते हैं ये बच्चे। हमने पिछले दिनों में, पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, आप लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक चीज और देखी है कि कैथल के अंदर एक बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने अपनी मां का गला घोटकर, चुनरी उसके गले में डालकर उसके गला घोट के उसको मार दिया। सुनिए भाई, ये देखी किसने? ध्यान है? ध्यान है? मैं बता देता हूं। वो उसने अपनी सगी मां का गला घोट के उसको मार दिया। मारा क्यों? क्योंकि बच्चा नशे का आदी था। वो रोज नशे करता था, अपनी मां से पैसे मांगता था, मां मना करती थी। उसने अपने भाई को बुला के, उसके लड़के के मामा को बुला के उसको डांटा, समझाया, सब कुछ करा कि भी ये काम नहीं करना, गलत काम है। बड़े हैं, फर्ज है डांटने का, सही रास्ते पे दिखाने का। लेकिन हुआ क्या? उसने 2 दिन बाद अपनी मां को जब उसे 50,000 रुपया मांगा, उसने नहीं दिया तो उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। और अपने मामा को फोन करके उसने कहा मैंने तेरी बहन को मार दिया, इसको उठा के ले जा। इससे शर्मनाक है कोई घटना हो सकती है? आज अगर कोई नशे वाले का, आप ये देख सकते हो कि उसका आईक्यू, नशे वाले की समझ आप देख सकते हो कि उसको अपनी मां नहीं लगी। अगर उसको अपनी मां नहीं लगी तो आपकी और हमारी मां उसको मां कहां दिखेगी भाई? जब वो अपनी मां को मार सकता है तो आपकी और हमारी मां को क्यों नहीं मार सकता? मैं ये कहता हूं घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को देखने की जरूरत है कि ये घटनाओं का आने वाले समय में हमारे देश पे, हमारे समाज में क्या प्रभाव होगा। अगर हम लोग ऐसे ही सोए रहे तो भाई ये जो इन्होंने भगत सिंह जी ने और सुखदेव गुरु जी ने और इन्होंने राजगुरु जी ने जो शहादतें दी, इनका कोई फायदा नहीं। देश द्वारा गुलाम होने में दिन नहीं लगेंगे। कि सोई हुई कौम पे कोई भी राज कर लेता आके, सोई हुई कौम को कोई भी गुलाम बना लेगा। हमें जागना पड़ेगा। और आज हम लोग किसके गुलाम हो रहे हैं? नशे के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी नशे की गुलाम होती जा रही है। आज मैं ये कहता हूं कि ये एक षड्यंत्र है नशा देके, नशा कारोबारियों का हमारे देश को कमजोर करने का। क्योंकि मैं मानता हूं कि देश के नौजवान ही देश का भविष्य है। और अगर देश के नौजवान कमजोर है तो हमारा देश कमजोर है। मैं आप सब साथियों को यह कहूंगा कि ये जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, इनके बारे में, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।